प्रणाम दोस्तों। क्या होगा अगर कल से आपके फोन पर कोई अनजान नंबर कॉल करे और आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे कौन कॉल कर रहा है। ना ट्रू कॉलर ना कोई ऐप, ये जानकारी सीधे आपके नेटवर्क से आएगी। जी हाँ, अब हर कॉल पर दिखेगा कॉलर का असली नाम, क्योंकि ट्राई और डॉट लेकर आ रहे हैं एक ऐसा नियम जो बदल सकता है भारत में मोबाइल कॉल्स की दुनिया। लेकिन क्या इससे आपकी प्राइवेसी पर असर पड़ेगा? क्या कंपनियां आपके नाम का इस्तेमाल करेंगी? और क्या इसे वाकई में जामताड़ा टाइप के फ्रॉड कॉल्स रुक जाएंगे? सब कुछ बताने वाले हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिससे आपकी मोबाइल कॉलिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डॉट ने दोनों ने मिलकर तय किया है कि आने वाले महीनों में आपके फोन पर हर कॉल के साथ कॉलर का असली नाम दिखेगा। इस फीचर को कहा जा रहा है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन या CNAP। सुनने में छोटा लग सकता है, पर यह बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं, एक बड़ी डिजिटल सुरक्षा है। चलिए शुरू से समझते हैं ये क्यों लाया गया, कैसे काम करेगा और आपको इससे क्या क्या फायदा या खतरा हो सकता है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। हर दिन करोड़ों लोग भारत में मोबाइल कॉल्स करते हैं, पर उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा स्पैम और फ्रॉड कॉल्स का है। आपको भी रोज ऐसे बहुत सारे कॉल आते होंगे, सर आपका KYC पेंडिंग है, आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपने लोन जीता है, फलाना फलाना। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर महीने लगभग 1.2 बिलियन स्पैम कॉल्स होती हैं। सोचिए जरा, जिनमें से हजारों लोग ठगी के शिकार भी बनते हैं। और यही नहीं, कई बार साइबर फ्रॉड गैंग्स जो हैं लोगों को डिजिटल अरेस्ट तक कर देते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बहुत सारी जगह पर लोगों ने नकली कॉल्स के जरिए डराया लोगों को और उनको कहा आप पर केस है, पुलिस आने वाली है, और उनमें से लाखों रुपए उन लोगों से वसूले गए। हमने भी एक वीडियो बनाई थी इस पे, अगर आपको याद हो तो देखिएगा जरूर। इन सब का एक ही कॉमन लिंक था, कॉलर का नाम पता नहीं था। अब ट्राई कहता है अगर कॉल के साथ नाम भी दिखे तो 70 से 80% के ऐसे फ्रॉड कॉल्स जो हैं तुरंत रुक सकते हैं। ट्राई और डॉट ने जो प्रस्ताव बनाया है उसे कहा गया है CNAP यानी कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति या कंपनी कॉल करेगी तो उसका नाम आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखेगा, बिल्कुल वैसे जैसे ट्रू कॉलर दिखाता है। लेकिन ये जानकारी किसी ऐप से नहीं, सीधे आपके मोबाइल नेटवर्क से आएगी। यानी अब सिम जब खरीदी गई थी तो जो नाम आपने वहां पे ID प्रूफ में दिया था वही नाम अब कॉल रिसीव करने वाला जो है वो देख पाएगा, उसको दिखेगा। 2025 के अपडेट के अनुसार ट्राई और डॉट ने अब नेटवर्क ऑपरेटर्स जियो, एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और BSNL इन सबको ये फीचर ट्रायल फेज में लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। कुछ ऑपरेटर्स ने इंटरनल टेस्टिंग भी शुरू कर दी है, खासकर वोडाफोन इंडिया ने मिड 25 तक यानी 2025 तक पायलट फेज पूरा भी किया है। पहले ये सेवा 4G और 5G नेटवर्क पर लागू होगी, क्योंकि 2G और 3G नेटवर्क में कुछ तकनीकी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। ट्राई का कहना है कॉल करने वाले का नाम डिस्प्ले करना फ्रॉड और स्पैम कॉल्स रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहेगा। अब सवाल ये आता है, ये सिस्टम टेक्निकली कैसे चलेगा? अगर हम बात करें आसान भाषा में तो समझते हैं। जब कोई कॉल करेगा तो नेटवर्क तुरंत CNAP डेटाबेस को चेक करेगा। वहां उस मोबाइल नंबर से जुड़ा वेरीफाइड नेम स्टोर होगा। वो नाम आपके फोन पर फ्लैश होगा, कॉलिंग रवि मल्होत्रा। यानी ये एक नेटवर्क लेवल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सिस्टम है। इसमें किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। वैसे भी आपने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा कि ट्रू कॉलर के जरिए भी बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं हमारे देश में, दुनिया भर में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बिजनेस एंटिटी जैसे ओला, स्विगी या कोई बैंक कॉल करता है तो ओला सपोर्ट या HDFC बैंक लिखा दिखेगा। अगर कोई फ्रॉड नंबर से कॉल करता है तो उसका असली नाम रमेश कुमार या XYZ एंटरप्राइजेस जो है वो दिखेगा, जिससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये कॉल असली है या नहीं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर सिम किसी और के नाम पर है और इस्तेमाल कोई और कर रहा है तो क्या सही नाम दिख पाएगा? ट्राई ने साफ किया है नाम वही दिखेगा जो सिम रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया था। इसलिए कंपनियों और परिवारों को अब सही जानकारी देना अनिवार्य होगा। अब यहाँ कहानी जो है थोड़ी पेचीदा हो जाती है, क्योंकि जहाँ तक एक तरफ
ये सिस्टम सुरक्षा बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रिवेसी के कंसर्न्स भी उठते हैं। कई लोग कह रहे हैं अगर हर कॉल पर मेरा नाम दिखेगा तो मेरी प्रिवेसी कहाँ जाएगी। सोचिए, अगर आपने किसी वेबसाइट पर नंबर दिया, किसी फॉर्म में गलती से शेयर किया, अब अगर वो कॉल करे और आपका नाम सबको दिख जाए तो मिसयूज होने का खतरा है। ट्राई ने इस पर यह कहा है कि कुछ स्पेशल केसेस में नाम जो है प्राइवेट रखा जा सकता है, जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कुछ सुरक्षा संबंधी विभागों और वो लोग जिन्होंने ऑप्ट आउट का विकल्प चुना है, उनको शायद ऐसी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। यानी सरकार ने प्रिवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी का बैलेंस बनाने की कोशिश भी की है। डॉट के अनुसार किसी भी व्यक्ति की जानकारी बिना कंसेंट के शेयर नहीं की जाएगी। फिर भी एक बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिस्टम मिसयूज नहीं होगा अगर कोई गलत डेटाबेस में गलत नाम डाल दे तो। ट्राई ने कहा है कि हर टेलीकॉम ऑपरेटर को सीएनएपी डेटाबेस अपने सब्सक्राइबर्स के वेरीफाइड केवाईसी डेटा से सिंक करना होगा। इससे फर्जी नाम की संभावनाएं जो हैं काफी कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं फायदों की। इससे आखिर फायदा किसे होगा? सबसे पहले आम लोगों को, क्योंकि उन्हें अब स्पैम मार्केटिंग और स्पैम कॉल्स जो दूसरे तरीके के आते थे पहचानने में थोड़ी आसानी होगी और सिस्टम थोड़ा बेहतर और ट्रांसपेरेंट हो सकेगा। दूसरा, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि अब हर कॉल ट्रेसेबल और अकाउंटेबल भी होगी। तीसरा, उन कंपनियों को भी, क्योंकि अब वो अपनी वेरीफाइड नाम से कॉल करेंगी और ग्राहकों पर भरोसा बढ़ा पाएंगी, ग्राहकों को थोड़ा सा ज्यादा भरोसा होगा। और चौथा, देश की डिजिटल छवि को, भारत दुनिया का पहला देश होगा जहां कॉलर आईडी नेटवर्क लेवल पर इंप्लीमेंट की जाएगी। इससे थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे ट्रू कॉलर की मोनोपोली जो है कम होगी और डेटा प्राइवेसी भारत के हाथ में रहेगी। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। टेलीकॉम कंपनियों ने डॉट को बताया है कि अब ये साफ नहीं है, अगर कोई व्यक्ति एयरटेल से कॉल करे और रिसीवर जियो पर हो तो नाम कैसे सिंक होगा, क्योंकि हर नेटवर्क का डेटाबेस अलग अलग है। ट्राई ने यह कहा है कि सभी नेटवर्क को मिलकर एक यूनिफाइड प्रोटोकॉल बनाना होगा। दूसरा मुद्दा यह है डेटा स्टोरेज और साइबर सुरक्षा। अगर इतना बड़ा डेटाबेस हर समय एक्टिव रहेगा तो उसे हैक या मिसयूज होने का खतरा रहेगा। और तीसरा, नाम की सटीकता। अगर किसी नंबर पर पुराना नाम रजिस्टर्ड है और अब कोई दूसरा व्यक्ति उस सिम का इस्तेमाल कर रहा है तो गलत नाम दिख सकता है। इन सब टेक्निकल और एथिकल चुनौतियों को ट्राई स्टेप बाय स्टेप एड्रेस कर रहा है। कोशिश अपनी तरह से पूरी उनकी जारी है। ट्राई का मानना है कि जैसे जैसे ये सेवाएं लागू होंगी, भारत में स्पैम और फ्रॉड कॉल्स में 70% तक की कमी आ सकती है। भविष्य में सिस्टम एआई और एनालिटिक्स के साथ जुड़ सकता है, जहां सस्पिशियस कॉल्स अपने आप ब्लॉक होंगी और नेटवर्क सीख सकेगा कि कौन से कॉल्स जेन्युइन हैं और कौन से नहीं। यानी आगे चलकर आपको फोन जो है खुद ही बताएगा। तो दोस्तों, ये था ट्राई और डॉट का नया फैसला, एक ऐसा कदम जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। लेकिन याद रखिए, टेक्नोलॉजी तभी काम करती है जब हम उसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि हर कॉल पर असली नाम दिखना चाहिए या इससे प्राइवेसी पर खतरा है? कमेंट में जरूर बताइएगा अपनी राय। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर बार लेके आते हैं कुछ नई जानकारियां जो बदल रही हैं, कुछ नई चीजें जो बदल रही हैं न्यू एरा ऑफ डिजिटल इंडिया में। ये दौर है डिजिटल, यहाँ भरोसा आंखों से नहीं स्क्रीन से बनता है। कोशिश होगी हर कॉल अब सच बोलेगी, हर नंबर की पहचान होगी। नए युग की नई दुनिया की नई चुनौतियां हैं। देखते हैं अब फोन पर पाएगा धोखा या सच की पहचान होगी। प्रणाम।